कैसे आप सब? आई एम श्योर आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी के पत्ते और डंठल की बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सी सब्जी। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लौकी के पत्ते और डंठल को 2-3 पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि इन पत्तों में छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं। तो इसे अच्छे से हमें साफ कर लेना है 2-3 पानी से। तो चलिए फटाफट इसे हम अच्छे से साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए, सारे लौकी के डंठल और पत्ते को हमने अच्छे से 2-3 पानी से साफ कर लिया है और ये हमारा अच्छे से साफ हो चुका है। देखिए कितना क्लीन लग रहा है। ये 2-3 पानी से अच्छे से हम इसे साफ करेंगे ना, तो इसी तरह से ये साफ हो जाएंगे और इसके जो कीड़े वगैरह होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हम डंठल को आपको काट कर दिखाएंगे। आप इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसकी सब्जी बनाए ना लौकी के पत्ते और डंठल की, तो उसका सख्त वाला पार्ट आप ना काटें, क्योंकि वो गलेगा नहीं सब्जी में और सख्त रहेगा। तो इसे नरम वाला ही पार्ट हम काटेंगे। तो इसे चाकू की सहायता से हम इस तरह से छील लेंगे। ऊपर वाले छिलके को इसके छील कर हटा लेंगे और छीलने के बाद इसके छोटे छोटे पार्ट इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी को कट करेंगे। तो एक और मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। इसके ऊपर वाले जो छिलके हैं ना, उसे हम हटा लेंगे पहले, और इसे हटाने के बाद इसके छिलके को छील लेंगे। इसी तरह से सेम प्रोसेस के हिसाब से हमें छील लेना है। तो इसी तरह से हमें सभी डंठल को कट करके रख लेना है। तो चलिए फटाफट कट कर लेते हैं और डंठल कट करने के बाद जो इसके साग है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए, लौकी के जो सारे डंठल थे उसे हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। ये हमारा अच्छे से कट चुका है। इसके छिलके हमने निकाल लिए हैं और साग जो थी ना, लौकी के जो पत्ते होते हैं उसे भी हमने कट कर लिया है। एक बार मैं आपको काट कर दिखाती हूँ लौकी के पत्ते को। इस तरह से हाथों में सारे पत्ते को हमें अच्छे से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में चाकू की सहायता से इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से चॉप हो जाता है। देख सकते हैं कितना महीन हो रहा है ये। चाकू की सहायता से हमें इसी तरह से इसे काट लेना है धीरे धीरे करके। तो ये हमारा कट के रेडी हो चुका है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो सब्जी में डालने के लिए हमने 2 आलू को छिलके के साथ लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है और इसे काटने के बाद 2-3 पानी से धोने के बाद में हमने इसे पानी में डाल दिया, ताकि ये काले ना पड़े। और ये सब्जी में छिलके वाले आलू की सब्जी ही अच्छी लगती है। और इसके साथ हमने जो मसाले लिए हैं वो है सरसों, पीले वाले सरसों लिए हैं हमने। अगर आपके पास राई हो, काली वाली सरसों हो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हमने लहसुन ले लिए हैं। लहसुन हमने 10 से 12 पीस लहसुन लिया है और सरसों और लहसुन को हम पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। और बाकी का जो है सूखे वाले पाउडर हम यूज़ करेंगे, सूखे मसाले इसमें डालेंगे। तो चलिए फटाफट इन सारे मसालों को हम पीस कर इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए, हमारा मसाला जो है वो पीस कर रेडी हो चुका है। लहसुन और सरसों को हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है इसे पीस कर। और अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाले हुए हैं धनिया पाउडर। 1 बड़ा चम्मच हमने धनिया पाउडर रखा है और 1 छोटा चम्मच हमने हल्दी का पाउडर रखा है। 1 छोटा चम्मच हमने रखा है लाल मिर्च पाउडर, तीखा वाला है। आप जैसा तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें मिर्चा ऐड कर सकते हैं। और छोटे चम्मच से हाफ चम्मच हमने इसमें डाला है गोल मरीच का पाउडर। तो इन सारे मसालों को हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे मसालों को अच्छे से। तो चम्मच की सहायता से हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं और मसालों को रेडी कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम मसालों को अच्छे से मिला के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो गैस पे हमने कढ़ाई गरम कर लिया है और कढ़ाई में हमने 2 चम्मच सरसों के तेल डाले। सरसों के तेल में सब्जी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 5 फोरन। 5 फोरन से ये सब्जी का ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये सब्जी में आप 5 फोरन डालना ना भूलें। तो सबसे पहले हम तेल में 5 फोरन को डाल देंगे और जैसे ही हमारी 5 फोरन जो है वो चटकने लगेगी, तब हम इसमें जो आलू को हमने काट के रखा था ना, वो सारे आलू को हम इसमें डाल देंगे। तो सारे आलू को हमने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद इसे धीमी गैस पे पका लेंगे आलू को। तो आलू को हमें हल्का फ्राई कर लेना है। जैसे हमारी आलू जो है हल्की फ्राई हो जाएगी, तब हम इसमें मसाले डाल देंगे, क्योंकि अगर हम इसमें साग और डंठल डालेंगे तो उसमें से पानी रिलीज़ होने लगेगा, तो मसाले हमारे अच्छे से भुनेंगे नहीं। तो हमने सारे मसालों को इसमें डाल दिया है और धीमी गैस पे हमें मसालों को अच्छे से भून लेना है।
और मसालों को करीब 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से हम धीमी गैस पे पहले भून लेते हैं। तो देखिए मसालों को भूनते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो चुका है और धीरे धीरे करके धीमी गैस पे हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है। और मसाला जब भी आप भूने तो गैस को धीमा ही रखें, नहीं तो मसाले जो है आपके नीचे से चिपक सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, गर्म पानी हम डालेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालकर हम मसाले को और अच्छे से 5 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। तो 5 मिनट तक हमें इसी तरह से भून लेना है। और फ्रेंड्स ये जो लौकी के पत्ते और डंठल की जो सब्जी है ना, उसमें सरसों के मसाले में बना है, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनती है ये। तो चलिए हम इसे 5 मिनट तक इसी तरह से भून लेते हैं। तो देखिए हमारा ये अच्छे से भून चुका है और इसमें से जो तेल है ना वो भी निकल चुका है। तो देख रहे हैं आप इसमें से कितने अच्छे से ये तेल हमारा अलग हो चुका है, मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें जो हमने डंठल और साग लौकी के पत्ते काट के रखे हैं वो सारे को हम इसमें डाल देंगे और धीरे धीरे करके ही हम इसमें डालेंगे। तो सभी को हम इसमें अच्छे से डाल दे रहे हैं। तो देखिए हमारा ये अच्छे से डाल दिया है हमने सभी साग और डंठल को, और इसे ऊपर नीचे करके अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। तो इस तरह से सारे मसाले जो है ना डंठल और साग में अच्छे से मिल जाएंगे। तो चलिए इसी तरह से इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए हमारा ये अच्छे से मिल चुका है और कितनी जल्दी इसमें से पानी भी रिलीज हो रहा है, देख सकते हैं आप, पानी अलग हो रहा है साग और डंठल से। तो चलिए अब इसे हम ढककर करीब 5 से 6 मिनट इसी तरह से भून लेंगे मसालों के साथ। तो 5 से 6 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। तो चलिए 5 से 6 मिनट हमारा हो चुका है, एक बार सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए मसालों के साथ जो है हमारी सब्जी बहुत ही अच्छे से भून चुकी है और इसके आलू जो है वो तो गल चुके हैं क्योंकि हमने पहले ही इसे फ्राई कर लिया था। तो डंठल को पकाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 कप गर्म पानी। गर्म पानी डालने के बाद हम सब्जी को अच्छे से मिला लेंगे। ठंडा पानी हम इसलिए नहीं डाल रहे, नॉर्मल पानी, क्योंकि सब्जी हमारी जल्दी पक जाए, इसीलिए हमने इसमें गर्म पानी डाला है। और डंठल जो है हमारे अच्छे से पक जाए इसीलिए, क्योंकि डंठल पकने में टाइम लगता है। तो चलिए इसे हम अच्छे से पका लेंगे डंठल को। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। तो स्वाद के अनुसार नमक हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसे ढककर करीब 8 से 9 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे धीमी गैस पे, ताकि हमारी जो डंठल है ना वो अच्छे से पक जाए। तो चलिए 8 से 9 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। तो चलिए 8 से 9 मिनट हो चुका है, एक बार हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी सब्जी जो है अच्छे से पक चुकी है और इसकी जो डंठल है ना वो भी अच्छे से गल चुका है। हम एक बार चेक कर ले रहे हैं, देखिए अच्छे से ये गल चुका है हमारी डंठल। तो सब्जी जो है हमारी अच्छे से बन चुकी है और डंठल भी पक चुके हैं। तो गैस को हम सबसे पहले ऑफ कर देंगे और सब्जी को हम आपको सर्व करके दिखाते हैं कि हमारी सब्जी कितनी टेस्टी और डिलीशियस लग रही है। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लौकी के पत्ते और डंठल की सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो कैसी लग रही है आपको? कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। और ऐसे ही कुकिंग के नए नए रेसिपीज और कुकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी और कुकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ऊपर मैंने आपके लिए एक वीडियो डाल रखी है, अब वहां जाके मुझे क्लिक कीजिए। मैं आपसे वहां मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।